जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, वैसे तो मैं आपको हर रोज़ कविताएं सुनाता रहता हूं, मगर मैं आज जो आपको सुनाने वाला हूं वो शायरी सुनाने वाला हूं, और वो भी बसपा की तरफ से कि बसपा का जो नीला झंडा है वो क्या कहता है, और देश में जो अनेकों पार्टियां हैं जिसमें लाल पीले झंडे लगे हैं वो क्या कहते हैं, और उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये शायरी ज़रूर सुनना साथियों, क्योंकि शायरी सुनना तो बहुत ही ज़रूरी है, यानी मानवता को हमें बचा के रखना है। तो कि जान पूछ कर भी आज अनजान बन रहा, जान पूछ कर भी आज अनजान बन रहा, और हिंदू और मुसलमान दोनों मर रहा, हिंदू और मुसलमान दोनों मर रहा। और आंखें खोल कर तो देखो, आंखें खोल कर तो देखो, इंसान मर रहा, इंसान मर रहा। कि साथियों, कि आज हम सब लोग जानते हैं कि ये जो लाल रंग है, पीला रंग है, यानी ये हमको क्या संकेत देते हैं कि लाल, आप तो सब जानते हैं कि पहले रेलवे स्टेशनों पर झंडियाँ दिखाते थे, यानी रेल रोकने की अलग झंडी होती थी और रेल को बढ़ाने की अलग झंडी होती थी। तो साथियों, उसमें हरी और लाल झंडी होती थी रेलवे स्टेशन पर। आप जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं कि वहाँ लाल झंडी दिखाकर रोक दिया जाता था ट्रेन को। और वैसे भी सब लोग जानते हैं कि साथियों, लाल झंडी जो है खतरे का निशान होती है। और साथियों, पीली को भी शुभ नहीं माना जाता, और साथियों जो ज़्यादातर शुभ माना जाता है यहाँ हरे और नीले को माना जाता है, क्योंकि साथियों हरा रंग जो है ये हमारी सृष्टि का हरा भरा रंग है, और नीला जो रंग है साथियों ये हम सबको प्रेम शांति का संदेश देता है कि आपस में मिलो जुलो, साथ चलो, कि सब बढ़े चलो, आगे पीछे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यानी सभी जाति धर्म मजहब में रहने वाले आगे पीछे मिलजुल कर एक दूसरे के साथ अपने काम बनाते चले जाएं और मिलजुल कर आगे अपनी ज़िंदगी को जीते चले जाएं। मगर साथियों ऐसा नहीं हो रहा आज देश में, हमारे भारत में ऐसा नहीं हो रहा। जो मैं बता रहा हूँ कि जान पूछ कर भी इंसान अनजान बन रहा, हिंदू और मुसलमान दोनों मर रहा। कि इसमें हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं, इसमें हिंदू भी मरते हैं, मुस्लिम भी मारे जाते हैं, और अन्य जातियों में रहने वाले लोगों का शोषण हो ही रहा है और होता आ रहा है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि जो नीला कलर है साथियों वो प्रेम शांति का संदेश देता है। सब लोग यानी नीले के साथ चलें, और उसमें भी सोने पर सुहागा तो तब होता है साथियों जब नीले में हाथी का चुनाव चिन्ह आ जाता है, और हाथी वाली जो सत्ता है साथियों वो संविधान को लेकर चलने वाली सत्ता है। तो साथियों तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जान पूछ कर भी इंसान मर रहा, हिंदू और मुसलमान दोनों मर रहा, और कि आंखें खोल कर तो देखो इंसान मर रहा। कि मेरे साथियों, इस देश का नौजवान मर रहा, या किसान मर रहा, या शिक्षित युवा मर रहा, चाहे जो भी मर रहा, वो इस देश का निवासी है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, वो एक इंसान है, वो मर रहा है, अनेकों प्रकार के दुख झेल रहा है। कि वैसे मुझे शौक नहीं है साथियों, वैसे मुझे शौक नहीं है शेर और शायरी का, मुझे शौक नहीं है शेर और शायरी का, और लाल मर रहा है बेचारी का। कि साथियों मुझे जो शौक है, मुझे जो गम दुख पीड़ा परेशानी है, ये इस बात की है कि एक बेचारी का लाल मर रहा, उसका एक ही लाल था, वो भी हिंदू मुसलमान के दंगे में मारा गया, उसका एक ही लाल था, उसका भी शोषण हो गया, उसका एक ही लाल था, उसको भी यानी खुलकर जीने का मौका नहीं मिला। मुझे इस बात का लाल और मलाल है साथियों कि बेचारी का एक था, उसको भी लूट लिया गया, उसका भी अपहरण कर लिया गया, उसको भी गोली मारकर चौराहे पर मार दिया गया। मुझको दुख है साथियों इन बातों का, कि मुझे शौक नहीं शेर और शायरी का, और लाल मर रहा बेचारी का। कि मुझे जो दुख है परेशानी है इस बात की है, मैं जो आपको बयां कर रहा हूँ शायरी के रूप में यही कहना चाहता हूँ कि मुझे जो दुख है वो उस बेचारी का है जिसका एक लाल दंगे में मारा जाता है, जिसके एक लाल के घर डकैती हो जाती है, जिसका एक लाल गरीबी में जीवन जी रहा है, उसके पशुओं को चुरा कर चोर ले जाते हैं, यानी उस पर कोई रोक ठोक नहीं है किसी भी प्रकार की। कि वैसे मुझे शौक नहीं शेर और शायरी का, और लाल मर गया है बेचारी का, यही सोच है थोड़ी उथल पुथल इस मन में, यही सोच और उथल पुथल है थोड़ी इस मन में, कि कद गिरता जा रहा इंडिया हमारी का।
कि कद गिरता जा रहा है इंडिया बेचारी का, कि हमारा जो देश है इस देश की नाक नीची हो रही है, इसकी शान को कलंक लग रहा है, इसमें बुरा चल रहा है, कुछ शुभ नहीं चल रहा है जो जनता के हित में हो, जनता के भलाई के लिए हो, जनता की सेवा के लिए हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ केवल इंसान मारे जा रहे हैं और ताबड़तोड़ महंगाई दी जा रही है। तो साथियों, मुझे जो गम है या मुझको जो शौक लगा है ये शेर शायरी और कविताओं का, बस इसी वजह से लगा है। मैं चाहता हूँ कि जन जन के कानों तक ये बात पहुँचा दी जाए कि हम सब तो इंसान हैं, हम क्यों दंगों में मरते हैं। हमको ऐसी सरकार चाहिए जो संविधान को लेकर चले, संविधान के दायरे में काम करे, जो बहुजन, जो इस देश का बहुजन समाज है, जो इस देश का मूल निवासी है सदियों से, यानी जो अनेकों जातियों में जी रहा है, जैसे कुमार, गडरे, धीमर, माली, नट, नाई, तेली, धोबी, पासी, कुशवा, माल्य, जाट, गुजर, बहुत सारी जातियां हैं साथियों, जिसको आज अनेकों प्रकार के दुख उठाने पड़ रहे हैं और अपनी जाने गंवानी पड़ रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि साथियों, हमने बसपा का शासनकाल भी देखा है इस देश में, यानी जब बसपा की सरकार थी 2007 में, तो बहन जी ने ऑर्डर किया था कि जो सबसे गरीब कमजोर तबके के लोग हैं, यानी सबसे पहले उनकी सुनवाई होनी चाहिए और उसके साथ साथ हमारे किसान भाइयों की सुनवाई होनी चाहिए। साथियों, बहन जी ने अपनी सरकार के रहते हुए कोई उनकी सरकार में प्रोटेस्ट नहीं हो सका, कोई आंदोलन नहीं हो सका, किसी जाति, बिरादरी, धर्म के नाम पर किसी को नहीं सताया गया। तो साथियों, हम सबको जरूरत है, तो आज इसी बात की जरूरत है। और साथियों, मेरा जो दिल खुश हो रहा है, काफ़ी दिल मेरा खुश होता है, इसलिए खुश होता है कि जहाँ बहन जी को किसी भी चैनल पर नहीं दिखाया जाता था और आज वहाँ बहन जी के समर्थन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अनेकों जातियों के लोग खड़े हैं। तो साथियों, मुझे थोड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे देश में अभी भी इंसान बचे हैं जो इस देश को बचाना चाहते हैं, जिसको आकाश आनंद जी ने कहा था कि आतंकवादियों की सरकार है। तो हाँ साथियों, आतंकवादियों के हाथ से ये सरकार हम सबको लेनी होगी और जाति, बिरादरी, मजहब, धर्म भूलकर हमें अपना कीमती वोट, जो बाकी के बचे चरण हैं उनमें सबको अपना वोट हाथी को देना चाहिए साथियों, जिसमें हम सब लोग अपने जीवन को बचा सकें, अपने बच्चों के भविष्य को बचा सकें। और साथियों, इजाज़त चाहता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा हो चला है साथियों, और साथियों आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें साथियों, और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है साथियों। और साथियों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो मेरे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको देश हित में, जनहित में इस तरह की सूचनाएं देता रहूं और लोगों को जागरूक करता रहूं अपनी शायरी और कविताओं के माध्यम से साथियों। तो चलता हूं साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जय भीम, जय भारत, जय हिंद, नमो बुद्धाय।